नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आपको कमोडिटी बाजार की हर हलचल से रूबरू कराते हैं। गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स या फिर क्रूड नेचुरल गैस या एग्री कमोडिटीज, इन सब की रणनीति, इन सब की बहुत ही स्पष्ट जानकारी आपके सामने रखते हैं। और ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपका गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स, नेचुरल गैस, क्रूड या फिर एग्री कमोडिटी, इनमें से कहीं पे भी आपका सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, याद रखिए, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है 9136934065। इस नंबर पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और यहां पर मेरी गुजारिश है कि आपका अगर बेसिक सवाल भी है, कोई ऐसी बात कमोडिटी मार्केट की जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो वैसे सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं, हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। चलिए अब परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ खास एक्सपर्ट के तौर पर दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च मनोज कुमार जैन साहब जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चर्चा में समय दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिरई एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसी राकेश खन्ना साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बारी बारी से मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का हाल एक बार ले लेते हैं। तो सोने ने जो रिकॉर्ड बनाया था 1,42,000 के ऊपर का, वहां से हल्की मुनाफा वसूली हुई और 1,41,650 के नजदीक का जो है वो गोल्ड पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर कॉमेक्स पर देखें तो $4600 के पास गोल्ड है। चांदी, हालांकि जो एक आउट परफॉर्मेंस है सिल्वर की, वो लगातार जारी है। एमसीएक्स पर चांदी 2,70,300 के करीब है। आज जो है 2,72,200 की नई ऊंचाई तक भी पहुंची थी। हालांकि तेजी का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। तो मनोज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। गोल्ड और सिल्वर की ये जो इस वक्त की तेजी है, हालांकि जिस तरह के रिकॉर्ड हाइज बने थे वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली, जो कि एक्सपेक्टेड भी है जिस तरह की तेजी बनी हुई है। बाकी ग्लोबल क्यूज और पहलुओं को भी समझाइए कि इस वक्त गोल्ड और सिल्वर में क्या रणनीति लेकर की जाए और क्या फैक्टर्स को, किन कारणों को ध्यान में रखा जाए। नमस्कार प्रशांत जी, बिल्कुल यहाँ पे सोने और चांदी के ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी। और पिछले सप्ताह भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे जो लंबी अवधि का जो बुलिश ट्रेंड है वो जारी रहेगा। और हमने देखा कि इस सप्ताह सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाइस पे पहुंचती हुई नजर आई। हमने $4,600 के पार पहली बार कीमतों को निकलते हुए देखा। चांदी की कीमतें भी $85 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में सोना एमसीएक्स वायदा पहली बार 1,42,000 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। वहीं चांदी में भी हमने 2,72,000 के स्तर के पार कीमतों को जाते हुए देखा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके चलते लगातार सेफ हेवन बाइंग जो है वो प्रेशियस मेटल्स में बनी हुई है। जब हमने देखा था कि पिछले सप्ताह जब यूएस प्रेसिडेंट ने वेनेजुएलन राष्ट्रपति को वहां पे कैप्चर किया था, उसके बाद से एक अनसर्टेनिटी निर्मित हुई थी। और हमने देखा है कि इस सप्ताह यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी और भी बढ़ती हुई नजर आई, जब ईरान में जो प्रोटेस्ट है वहां के सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट में वो वायलेंट होता हुआ नजर आया। और यूएस वहां पे लगातार जो है थ्रेट जारी कर रहा है एक्शन लेने के लिए। साथ ही आज यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के साथ जो भी ट्रेड रिलेशंस करने वाले देश हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। तो ऐसे काफी सारे कारण हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी वो लगातार बनी हुई है। और उसी के चलते दोनों प्रीशियस मेटल्स में यहाँ मजबूती बनी हुई है। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट सेल से अभी भी बचना चाहिए। रणनीति जो है वो बाय ऑन डिप्स की रहेगी। सोने में अब यहाँ पे फ्रेश अगर रणनीति बनानी है तो जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है 1,40,400 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए 1,42,200 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 1,39,500 का रहेगा। लंबी अवधि की अगर मैं थोड़े से मीडियम टर्म की बात करूं तो अब 1,45,000 और 1,50,000 सोने में जल्द जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो गोल्ड फरवरी वायदा 1,40,400 के लेवल पे खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 1,39,500 का और टारगेट 1,42,200 तक के नजर आ सकते हैं। ये साफ तौर पर नजर आता हो मनोज जी की राय में।
राकेश जी, आप बताइए किस तरह से रणनीति रखी जाए इस वक्त गोल्ड और सिल्वर पे। पहले तो नमस्ते प्रशांत जी और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड में हमारा व्यू भी पॉजिटिव है। पहली बात तो ये समझना है कि ये मंथ इंडेक्स रीबैलेंसिंग मंथ होता है कमोडिटी में एवरी ईयर। तो ये मंथ में थोड़ी वोल्टिलिटी हमें वैसे भी ज्यादा देखने ही मिलती है एवरी ईयर, क्योंकि कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग होता है। टेक्निकल फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो गोल्ड अभी भी स्टिल आप देखोगे एक अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ है और ये स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा है। जैसे लास्ट टाइम भी जब दिसंबर एंड में शो में आपके मैंने कॉलर को कहा था कि 4700 का जो टारगेट है हमारा वो इंटैक्ट है और उसके नजदीक मार्केट पहुंच ही गया है। तो अभी भी नीचे में डिप मिलता है तो 1,40,800 और 1,41,000 तक बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस जो है 1,40,200 का है और ऊपर में स्टिल अभी 1,42,200 और 1,43,500 का टारगेट देखा जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और बाय ऑन डिप्स में जाना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति। राकेश जी की राय में जो 1,41,000 और इसके अलावा 1,40,800 ये जो लेवल है, ये रेंज जो है ये बाइंग की हो सकती है। स्टॉप लॉस 1,40,200 का, टारगेट 1,42,200, 1,43,500 तक के। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट गोल्ड पे इस वक्त बुलिश हैं। सिल्वर की जो रैली है वो थोड़ा वेट एंड वॉच वाली रणनीति आपको रखनी होगी। याद रखिए गोल्ड में भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। इस बीच मुझे खुशी हो रही है, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट तेजस अनिल शिकणेकर साहब। तेजस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। एंजल वन से प्रतिनिधित्व करते हैं तेजस। तेजस जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर, मतलब एक तो मन में ये आता है कि इस तेजी के ट्रेंड की सवारी की जाए, लेकिन ट्रेंड मतलब इतने भाग गए हैं कि कई लोगों की बस मिस हो चुकी है। अब वो बहुत ऐसे लेवल पे हैं जहां पे लोगों को बस ये होता है कि कहीं ऊंचाई से गिर ना जाए। तो आप बताइए, आपकी रणनीति क्या है? यस, डेफिनेटली। थैंक यू फॉर सबसे पहले शो में इनवाइट करने के लिए। जैसे कि दोनों एक्सपर्ट हमारे फ्रेंड्स जो बोल चुके हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग है, तो डेफिनेटली मैं भी इससे सहमत हूँ कि यहाँ पे डीप पे बाइंग करनी चाहिए। बट जो ट्रेडर के काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि कहाँ पे बाइंग की जाए, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन के आ रही है। और फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है वो हिसाब से आज के इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों भी काफ़ी ओवरबॉट पोजिशन में चल रहा है। कैपो ओपनिंग का लगातार दौर शुरू है, उसी तरह समय पे कोई ऐसा डेटा आता है जो इम्पैक्ट करता है ये सारी रैली को, विच इज़ टुडे। तो आज के दिन के जो कोर सीपीआई नंबर जो है, सीपीआई नंबर जो है वो थोड़े इम्पैक्ट करते हुए मार्केट को दिखेंगे। तो ऊपरी लेवल में करीबन 1,42,350 की लेवल मिलती है तो गोल्ड में सेलिंग करनी चाहिए। 1,43,100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,40,700 से लेके 200 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। उसी समय पे हम लोग सिल्वर को ट्रैक करते हैं तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 2,73,520 पे यहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। 2,76,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट बनेंगे 2,69,500 से लेके 2,69,000 के। चलिए, तो याद रखिए कि यहाँ पर जो है वो शॉर्ट साइड की सलाह मिलती हुई तेजस की तरफ से। मैं अगर बात करूं चांदी की, तो यहाँ मार्च कॉन्ट्रैक्ट 2,73,520 के स्तर पे आपको बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस 2,76,000, टारगेट 2,69,500 का। अगर हम गोल्ड की बात करें तो ज़रा गोल्ड में शॉर्ट की जो रणनीति है तेजस जी की तरफ से वो लेके आइए। अब आप देखेंगे फेब्रुवरी वायदा 1,42,350 सेल साइड की कॉल, स्टॉप लॉस 1,43,100, टारगेट 1,40,700। तो मनोज जी की राय में यहां पर सिल्वर से थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली रणनीति, राकेश जी की भी राय वही थी। दोनों ने बाय की सलाह दी, लेकिन डिप्स पे, और कहां पे लेवल है वो भी बताया। लेकिन तेजस ने साफ तौर पे दोनों में शॉर्ट साइड की सलाह दी। बाय ऑन डिप्स वो भी प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग के नजरिए से यही राय बनती हुई। तो आपको तीनों एक्सपर्ट की राय मिल गई। अब आपके सवालों की ओर जरा चलते हैं। प्रमोद सुहाने हमारे पहले दर्शक हैं और इनका सवाल लेते हैं। और इनका सवाल, चूंकि जिंक पे इनके सवाल पे बाद में आएंगे, लेकिन राहुल का सवाल सबसे पहले लेते हैं। प्रमोद जी का सवाल बाद में लेंगे, राहुल का सवाल जरा लेकर आइए। राहुल का सवाल दिल्ली से है और चूंकि हमने गोल्ड और सिल्वर पे बात की तो सिल्वर पे इनका सवाल है।
ट्रम्प टैरिफ का चांदी पर क्या असर हो सकता है, क्या रणनीति रखी जाए, ये पूछ रहे हैं। मनोज जी जरा बताइए प्रोज एंड कॉन्स ट्रम्प टैरिफ के, और वो इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से सेफ एसेट के तौर पे जब इम्पैक्ट करता है इस तरह के मूव को, तो क्या होता है? देखिए, जहां तक ट्रम्प जो टैरिफ की बात है, अगर एज ए होल देखें तो निश्चित रूप से वहां अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और उसी के चलते हम यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स में जो सेफ हेवन बाइंग है वो आते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे यूएस में सेक्शन 232 को लेकर के निर्णय होना है जो 18 जनवरी के आसपास होगा। तो वहां पे अगर यूएस जो है जो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर अगर टैरिफ लगाता है तो फिर यहाँ पे चांदी में और भी बड़ी बढ़त की संभावनाएं नजर आएगी। लेकिन अगर वहां पे क्रिटिकल मिनरल के ऊपर कोई टैरिफ नहीं आता है और सेक्शन 232 में अगर उन मिनरल को लिस्ट से बाहर रखा जाता है टैरिफ की, तो फिर वहां पे कॉमेक्स के वेयर हाउस से एक बार जो मटेरियल है वो फिर से लंदन के वेयर हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। तो जिसके चलते टेम्पररी एक वहां पे पुलबैक जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जो हम यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट लगातार मेटल का देख रहे हैं, शंघाई एक्सचेंज यहाँ पे लगातार प्रीमियम पे बने हुए हैं, तो उसके चलते मार्केट यहाँ पे लगातार जो है हायर हाइज जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन से बचना चाहिए। अगर कोई डिप आए तो उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और यहाँ पे पोजीशन को जो है लिमिटेड रखें और स्टॉप लॉस के साथ ही वहां पे ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके सवाल पे। चलिए गोल्ड और सिल्वर पे और जो सवाल हैं उनको रखते हैं। नवीन कोठारी जी का सवाल जरा लेकर आइए। नवीन कोठारी जी ने मुंबई से सवाल पूछा है और पूछ रहे हैं कि क्या चांदी में फिर 2,40,000 का लेवल दिखेगा? देखिए नवीन जी, वो तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन आपने साफ तौर पर चांदी में देख ही लिया था, लेकिन जो लेवल आप बता रहे हैं मतलब वो तो काफ़ी दूर के हैं, 2,40,000 के लेवल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बताइए तेजस, 2,40,000 ये लेवल मतलब क्या इंतज़ार लंबा होगा? नहीं, देखिए इसमें क्लोजली वॉच करने लायक जो ट्रेंड है फिलहाल के लिए, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, और जो फिलहाल में जब से ये लैग का बैरियर क्रॉस आउट हुआ है उसके बाद में जिस हिसाब से मोमेंटम देखने के लिए मिली है, तो समवेयर एक दफा हम लोग देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है करीबन 10,000 पॉइंट की, दूसरे दफा हम लोग देख रहे हैं कि करीबन 7,000 पॉइंट का करेक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। सो ओवरऑल काफी वॉलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिल रहा है। सो ऑन दैट बेसिस हम लोग देखेंगे तो कभी आपको 20,000 प्लस माइनस होना भी आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, चांदी के स्पेशली देखने के लिए जाएंगे तो समवेयर ये पॉसिबल भी है कि यहाँ पे 2,40,000 2,30,000 के लेवल भी देखने के लिए मिलेंगे। तो मोस्ट वॉलेटाइल सेशन होने वाले आने वाले समय में करीबन 290 की और 3 लाख की जो लेवल है वो सस्टेन होने के लिए मार्केट काफी प्रयास करते रहेगा, और उसी समय पे कोई भी एक बेहतरीन फॉल मिलने के लिए मिलता है करीबन 2,40,000 2,30,000 जिस तरह से दर्शक अभी जानना चाहते हैं, तो दैट इज अ बेस मोमेंटम जहां पे हम लोग के एक जो नेक्स्ट रैली आने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा। तो याद रखिए कि वॉलेटिलिटी में हो भी सकता है, वो एक ऐसा आधार है, एक ऐसा लेवल है जो कहीं ना कहीं एंट्री की गुंजाइश बनाएगा, और आई एम श्योर कि आप उसी मकसद से ही आपने ये सवाल पूछा। अगला सवाल भी लेते हैं हमारे एक दर्शक का, और गोल्ड और सिल्वर पर बहुत सारे सवाल आज आए हुए हैं। एक हमारे दर्शक हैं राजेश अहमदाबाद से, पूछ रहे हैं कि 1.5 लाख में चांदी खरीदी थी, अब क्या करना चाहिए? तो पहले तो राजेश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, 1.5 लाख के लेवल पे इन्होंने चांदी खरीदी, इंटरेस्टिंग और अच्छे लेवल, और वहां से अच्छा खासा मुनाफा भी बना लिया होगा। तो राकेश जी, क्या सलाह होगी? मुनाफा थोड़ा बहुत बांध लिया जाए या और भी इंतजार किया जा सकता है? पहले तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, इतने अच्छे लेवल पे उन्होंने बाई किया और होल्ड किया है। मतलब वो मार्केट में ट्रेंड इज द फ्रेंड उन्होंने सही कर दिया है कि उसी साथ वो चले हैं, अभी तो होल्ड किया है। और दूसरी चीज ये है कि डॉलर टर्म में अभी भी सिल्वर में $88 जो है एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और जैसे तेजस ने भी कहा, तो वहां से 2,75,000 तक का अभी भी एक टारगेट इंटैक्ट है और वहां से सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। बट नीचे में अगर उनको ट्रेल स्टॉप लॉस रखना है तो 2,60,000 अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी एक चांस है।
बट ओवरऑल देखा जाए क्योंकि गोल्ड अभी भी डिस्काउंट में लग रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो अगर गोल्ड में थोड़ी तेजी देखी जाएगी तो सिल्वर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाएगा ये लेवल पे। तो आपको इतनी बड़ी मंदी भी नहीं देखने मिलेगी और इतना बड़ा ऊपर में अपसाइड भी नहीं देखने मिलेगा। जैसे आप प्रीवियस ईयर में देखोगे जब सिल्वर भाग रहा था तो गोल्ड एकदम फ्लैट था, तो गोल्ड में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी उस समय। अभी सेम वही चीज आप गोल्ड में देखोगे कि गोल्ड में एक अच्छा राइज दिखेगा बट सिल्वर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो ट्रेल स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट रखना बहुत जरूरी है। पार्ट प्रॉफिट बुक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ऊपर में क्योंकि सिल्वर में अब अपसाइड $88 का है, अगर $88 तोड़ के क्लोज होता है तो $100 का भी चांस आ सकता है आने वाले टाइम में, अगर फेड इंटरेस्ट रेट काटने का सोच रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे चल रहे हैं सेफ हेवन। और गोल्ड और सिल्वर अब एक इंडस्ट्रियल, सिल्वर भी एक इंडस्ट्रियल फैक्टर भी आ चुका है सिल्वर में जो बहुत पॉजिटिव है उसके लिए आने वाले टाइम में, ईवीज एंड ऑल दैट। तो इसलिए ट्रेल करके रखिए प्रॉफिट, दैट इज द बेस्ट ऑफ इट, यू नो, बेस्ट वी कैन गो फॉर। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए प्रॉफिट। चलिए, तो ये रणनीति आपको बेहतर तरीके से मिलती हुई और एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आपने बनाए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब क्रूड और नेचुरल गैस पर भी रणनीति बारी बारी से अपने दिग्गज एक्सपर्ट से जानते हैं। कच्चे तेल में तेजी है, ब्रेंट क्रूड $65 के करीब है, WTI क्रूड $60 के पास है और दोनों में 1% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि लगातार जो है वो साफ तौर पर तेजी बनी हुई। MCX पर नेचुरल गैस $310 के पास है, 1.5% की तेजी हमें नेचुरल गैस में भी देखने को मिल रही है। मनोज जी, क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी रणनीति? प्रशांत जी, हमने साल की शुरुआत में यहाँ पे एक जो रिपोर्ट निकाली थी ईयरली, हमने साफ तौर पर कहा था कि क्रूड इस बार अच्छा कर सकता है। 5050 के हमने इनिशियल लेवल्स दिए थे जहां पे बाई की स्ट्रेटेजी हमने इनिशिएट करने की बात की थी। ऊपर में 5450, 5700 और 6000 तक के लक्ष्य वर्ष के लिए दिए थे। आज हमने 5450 के पार कीमतों को निकलते हुए देखा है। हमारा मानना है कि कच्चे तेल में यहाँ पे और भी जो है मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर डीप आता है 5400 के आसपास तो फिर वहां फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पे 1 से 2 दिन के जो लक्ष्य है वो 5530 के रहेंगे, स्टॉप लॉस 5335 का रहेगा। 5530 के ऊपर कीमतें सस्टेन होगी तो हम वहां 5650 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, हमारा मानना है डिप्स में बाय करना चाहिए। नेचुरल गैस भी यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड जोन में था, निचले स्तरों से रिकवरी बनती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि वहां भी कीमतें जो है अपनी बढ़त एक्सटेंड करते हुए 322 तक जा सकती है। तो नेचुरल गैस में भी यहाँ पे अगर बाय की किसी की पोजीशन है तो होल्ड की जा सकती है 306 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 322 तक एक बार कीमतें देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। क्रूड ऑयल की रणनीति आपको बताते हैं। क्रूड ऑयल जो है यहाँ पर आपको जनवरी सीरीज 5400 के स्तर पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस जो है वो 5335 का, टारगेट 5530 तक के मनोज जी की राय में। चलिए राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए आप क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या आपका व्यू है? क्रूड ऑयल में मैं अभी कहूंगा कि एक्चुअल बहुत स्ट्रांग अपना जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 5510 जो 24 अक्टूबर 2025 में बना था, तो मैं इसको ब्रेक करने का पहले वेट करूंगा कंफर्मेशन का, बिकॉज यही लेवल से सीधा मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन दिखा गया था जो 5074 तक आया था 16 दिसंबर तक। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर ये लेवल निकल जाता है देन स्ट्रेट अवे मैं भी बाय देखूंगा इसमें, और ऊपर में 5800 लेवल का टारगेट देखूंगा। नीचे में जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 5270, बट टिल द टाइम जब तक वो 5510 के ऊपर नहीं जाता तो इसमें मैं तेजी में थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्पाइक 5000 से लेके 5480 तक आ चुका है आज सुबह। तो ओवरऑल एक मूवमेंट हो चुका है इसमें अपसाइड। अब ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तरफ है जहां पे ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस में मैं स्टिल अभी भी करूंगा कि सेल ऑन राइज। इसमें अगर ऊपर में 312 316 पे मिलता है तो आप बेचो, 326 का स्टॉप लॉस, और नीचे में 302 285 का टारगेट है, क्योंकि ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में मूव कर रहा है फॉलिंग चैनल में। तो ओवरऑल ट्रेंड इसमें बेरिश ही लग रहा है। चलिए, तो नेचुरल गैस में एक तरह से बेयरिश लेवल, सेल साइड की कॉल 312 पे, और यहाँ पर आपको 326 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 302 285 यहाँ पर आपको जानने को मिलते हुए। तेजस, आप तक आवाज़ पहुँच रही है क्या मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से तेजस से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं कि क्रूड और नेचुरल गैस पर अगर कुछ सवाल आए हैं तो उनको भी अपने रडार पर लेते हैं। अफरीद हैं इंदौर से, इन्होंने सवाल पूछा है, पूछ रहे हैं कि क्रूड ऑयल अभी गिरेगा या चढ़ेगा?
मनोज जी, चूंकि एफर्ट करके, वैसे तो आपने रणनीति बता दी, लेकिन बताइए, चूंकि उन्होंने एफर्ट करके सवाल पूछा है तो इनका जवाब दीजिए। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, जिस तरह से हम यहाँ पे ईरान की तरफ से जो सप्लाई कंसर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही रशियन ऑयल के ऊपर भी यूएस की तरफ से सैंक्शंस है, तो उसके चलते यहाँ पे थोड़े सप्लाई के जो कंसर्न्स है वो इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे यूएस का कोई भी एक्शन ईरान के ऊपर होता है तो वहां और भी जो सप्लाई के कंसर्न्स जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। हमारा मानना है कि 5,550 5,600 तक एक बार शॉर्ट टर्म में कीमतें आ सकती है। डिप्स में यहाँ पे बाय की रणनीति बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5,335 के नीचे का रखना। चलिए, तो ये है आरआई आपको मिलती हुई क्रूड पे। अब बेस मेटल्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो बेस मेटल्स हैं उसमें गिरावट है। कॉपर का भाव 1,300 रुपये के पास है, आधे % से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम में भी हल्की गिरावट है, वहीं जिंक में जो बस है वो हल्की बढ़त के साथ कारोबार यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेस मेटल्स में लेड और निकल का भाव भी गिरता हुआ दिख रहा है। तो बताएं राकेश जी, बेस मेटल्स में आपकी रणनीति क्या होगी? यहाँ पर आप किस तरह के रुझान देख रहे हैं? बेस मेटल में ओवरऑल बेस मेटल पैक ही पॉजिटिव लग रहा है। कॉपर जैसे लास्ट टाइम ही शो में हम दिसंबर 2025 से बोल रहे हैं कि कॉपर आउट परफॉर्म करेगा 2026 में, और वो कर रहा है। कॉपर में अभी भी स्ट्रेट अवे बाय में ही जाना है, बट कोई भी कमोडिटी में करंट लेवल पे बाय पे जाने के पहले स्टॉप लॉस देखिए, और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी ही ये इतनी वोलेटिलिटी में मार्केट में चलेगी। तो कॉपर में भी 1306 1303 का लेवल नीचे में जब डिप मिलता है तो बाय कीजिए। स्टॉप लॉस इंटैक्ट है 1299 का, और ऊपर में जो टारगेट है 1325 1360, अगर ये ब्रीच करता है तो 1420 का भी टारगेट देखा जा सकता है। कॉपर काफी स्ट्रांग लग रहा है, और बाकी बेस मेटल भी जिंक एल्यूमिनियम जब भी डिप मिलता है तो इसमें बाय में ही रहना चाहिए। डिप में खरीदारी कीजिए बेस मेटल्स में। कॉपर पर व्यू बुलिश है। 1306 ये जो लेवल है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है कॉपर में। राकेश जी की राय में 1303 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर मेंटेन कीजिए, और यहाँ पर जो है वो टारगेट जो है 1299, माफ कीजिएगा, 1299 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1306 1303 ये जो रेंज है इसमें आपको खरीदारी करनी है। टारगेट 1325 के पहला, दूसरा 1360 का यहाँ पर कॉपर में। चलिए, हालांकि तेजस भले नहीं है लेकिन कॉपर की और नेचुरल गैस की और क्रूड ऑयल की उनकी कॉल ज़रूर है हमारे पास, तो ज़रा वो फायर कर दीजिए। एक बार सबसे पहले कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में जो तेजस की कॉल है वो सेल साइड की है। जनवरी सीरीज 1322 के लेवल पे बिकवाली की सलाह, स्टॉप लॉस 1332 का, टारगेट 1302 का। अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस यहाँ पर खरीदारी की सलाह तेजस जी की तरफ से। जनवरी सीरीज 307 के लेवल पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 295 का, टारगेट 331 का। क्रूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह तेजस की तरफ से आती हुई 5400 के लेवल पे आपको खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस 5310 का, और टारगेट 5580 तक के आपको मिल सकते हैं। चलिए, कुछ सवाल भी देखते हैं बेस मेटल्स पे हमारे दर्शकों ने पूछे थे। प्रमोद सुहाने साहब का सवाल लेकर आइए, और इनका सवाल है, जनवरी की जिंक 317 रुपए में खरीदी है, क्या करना चाहिए, क्या होल्ड कर सकते हैं? जनवरी की जिंक 317 रुपए पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। मनोज जी, होल्ड करना चाहिए प्रशांत जी। मेरा मानना है कि पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। एलएमई पे हम देख रहे हैं कीमतें $3,200 के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। भारतीय बाजारों में भी 310 के स्तर यहाँ पे होल्ड होते हुए दिख रहे हैं, तो इनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ पे 317 तक जो है जिनकी कीमतें जा सकती है। इवन अगर किसी को फ्रेश रणनीति बनानी है तो 311 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। 308 का स्टॉप लॉस रखना है। लक्ष्य हमारा भी यहाँ पे 317 तक का रहेगा। तो ये राय आपको यहाँ पर मिलती हुई। आपके बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, और उनमें से एक दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि क्रूड ऑयल में ट्रेंड क्या दिखता है। चलिए, एक नज़रिया फिर लेते हैं। हसमुख है अहमदाबाद से, इन्होंने क्रूड ऑयल पे सवाल पूछा हुआ है। और राकेश जी, आप बताइए क्रूड ऑयल पे आपकी रणनीति। क्रूड ऑयल में अगर ये ऊपर में 5510 निकलता है तो आप स्ट्रेट अवे इसमें बाय कर सकते हो। अगर नीचे में भी मिलता है तो एक डिप में शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट 5510 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो टूटता है तो 5660 और 5870 का टारगेट देख सकते हैं।
नीचे में अगर आपको डिप मिलता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट हुआ है, तो डिप पे बाई कीजिए जहाँ सपोर्ट मिलता है 5350 और 5300 लेवल तक, जहाँ आपका स्टॉप लॉस है 5270 और ऊपर में 5500 का टारगेट मिल सकता है आपको। चलिए, तो ये है राय क्रूड पे। तेजस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समय कम है। तेजस, बेस मेटल्स पे आपकी कॉल्स तो हमने बता दी, हमें बताइए इन खासतौर पे बेस मेटल्स को लेके फिलहाल जो भी चीजें चल रही हैं उसमें रणनीति क्या रखी जाए? ठीक है, ओवरऑल जैसे कि सारे डॉलर टर्म में हम लोग देखेंगे या एलएमई के हिसाब से देखेंगे तो प्राइजेस में काफी उछाल दिख तो रहा है, लेकिन ये सस्टेन होने वाला एक अभी फिलहाल के नहीं दिख रहा है। तो कहीं पे तो रिवर्सल फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस बैक दिख रहा है, लेकिन वो रिवर्सल होने के ज्यादा चांसेस है। फिलहाल के लिए कॉपर में जो है 1322 के लेवल मिलते हैं तो बिकवाली करनी चाहिए। 1350 30 से लेके 50 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे सेलिंग की स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1300 के नीचे के यहाँ पे लेवल देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो इन सारी चीज़ों के बीच में अब मनोज जी के पास भी आते हैं। मनोज जी, एग्री कमोडिटीज़ पर ज़रा फटाफट से राय दे दीजिए। एग्री में यहाँ पे ओवरऑल मुनाफा वसूली देखने को मिली थी प्रशांत जी, जब यहाँ पे ईरान सहित के जो टैरिफ की बात यूएस की तरफ से निकल कर आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरिएंडर यहाँ पे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स के चलते अपनी मजबूती बरकरार रखे हुए हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 11,000 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए 10,770 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 11,500 के रहे। चलिए, तो धनिया पर ये राय लेवल्स भी आपके सामने हमने रख दिए। शुक्रिया करेंगे मनोज जी, हमारे साथ राकेश जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।